हेलो, वेलकम बैक। मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं। जैसे ड्रेस वगैरह सिलते हैं तो उसके ये सिल्क के, क्रेप के ना बहुत सारे ऐसे मिक्स, जैसे शैंतून, ये जो ऐसे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हैं ऐसे वाले, ये हो गया। ये वाले ऐसे छोटे छोटे पीसेस है, ये मेरे ड्रेस का पीस है, ये वाला हो गया। और ये कुछ, ये भी मैंने एक कुर्ता बनाया था उसका बचा हुआ पीस है। एक ऐसे वाले छोटे छोटे जो पीसेस है ना, ये सब बचे रहते हैं। तो ना होते तो नवे ही है ना ये, इसमें कुछ नहीं इसको हुआ है, बिल्कुल नए हैं। ऐसे कैसे कपड़ा फेंकना भी मुश्किल हो जाता है। तो ना ये देखिए ऐसे वाले, अभी ये सब है, कोई आड़े टेढ़े हैं, कोई छोटे बड़े हैं, कुछ भी कैसे भी हैं। अभी पहले मैंने इनको एक ही साइज में कट करूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। और इनका ना मैं एक बहुत ही अच्छा रग बनाऊँगी। आप टेबल रनर बना सकते हैं, रग बना सकते हैं, जो भी। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप ये कपड़ों को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैं कटिंग करूँगी इनको, इनके छोटे छोटे पीसेस को मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। और पीस के हिसाब से लंबे हैं, चौड़ाई में है, जैसे भी है ना उनको वैसे ही रहने देना है। बस जो आड़ा टेढ़ा साइड है ना वो कट कर लेनी है। अगर लंबे पीस है तो उसको लंबाई में ही काट लेना है। अगर जैसे भी उसकी शेप है ना वैसे ही उनको काट लेना है। बस जैसे ये आड़ा टेढ़ा है ना पीस आप देख रहे हैं, वैसा मैंने इसको सीधा कर लिया है ना। तो इस तरीके से इनको सभी कपड़ों को सेट कर लेना है। अगर आप, ये तो मेरे पास ड्रेसेस के पड़े हुए पीसेस हैं। तो अगर आपके आपके पास आपके पुराने कपड़े पड़े हैं जो यूज़ में नहीं है ना, तो आप उनको भी इस तरह से लंबा लंबा पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 इंच चौड़ाई में रख के उनको लंबे लंबे पीसेस इस तरह से, ये देखो ये लंबाई में था, इसको इस ऐसी तरह से मैंने रहने दिया। तो ये देखो जहाँ से बस आड़ा टेढ़ा है वही मैंने सीधा कर लिया है, उन्हीं को ही सीधा करके किया है। तो बाकी जो जो स्क्वायर वगैरह वाले या छोटे छोटे और पीसेज हैं ना, उनका यूज़ मैं किसी और चीज़ में करूँगी, किसी कुछ और उसका बनाऊँगी। फ़िलहाल ये मैं एक रग बना रही हूँ, मैट बोल सकते हैं, मैट बोल लीजिए या फिर रग बोल लीजिए, वो बना रही हूँ। इस तरह से आप डोर मैट भी बना सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है कि आप इस तरीके से कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपने पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के टुकड़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इनको इस तरह से सीधे कर लीजिए। इसको मेरे को थोड़ा टाइम लगा इनको सीधे करने को। तो बस इसके बाद मैं यहाँ इनको इस तरह से स्टिच कर दूँगी। अलग अलग कलर के इस तरह से पीसेस लेके ना, जितने जितने साइज़ में है, जैसे ये है एक छोटा पीस है, एक है ये है, इसको बस यहाँ पे सिलाई लगाई और यहाँ पे इस तरह से किया सेट, और बाकी का कपड़ा काट दिया। और दूसरी साइड इस तरह से इसको जॉइंट कर सकते हैं। डिज़ाइन कैसे भी आप, कलर को मिक्स मैच आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। बस बाकी के पीस भी इस तरह से अटैच करते जाना है, सिलाई करते जाना है। जितना चौड़ा बनाना है आपको चौड़ाई में, वहाँ पे अलग से मतलब इस तरह ऐड करते जाना है कपड़ा, जैसा आप देख रहे हैं मैंने साइड में भी किया है। तो ये देखो इस तरह से बना है। अब यहाँ पे लगा दूँगी। तो जितनी लंबाई चौड़ाई आपने रखनी हो उसके हिसाब से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते जाना है, जहाँ पे भी ये ऐड हो इस तरह से। अब जैसे वो छोटा सा टुकड़ा है ना, अब दो दो तीन छोटे छोटे टुकड़े हैं, इससे मतलब जैसे ये बड़ा हो गया है ना, ये वाला फैब्रिक पीस बड़ा बन गया है। तो जैसे देखो मैंने ये यहाँ पे जॉइंट लगाया हुआ है ये ब्लू वाले को। तो अगर ज़्यादा छोटे पीसेज हो जाते हैं तो फिर उनको इस तरह से जॉइंट करके लंबी पट्टी बना के इस तरह से उसको जॉइंट कर सकते हैं। सभी जितने भी पीसेज हैं मैंने ऐसे ही जॉइंट कर करके इसको अटैच कर लिया है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा मुझे, लेकिन ये कपड़े जो है ना बिल्कुल नए हैं, तो ये यूज़ में आ जाते हैं इस तरह से। तो आपके पुराने कपड़े भी हैं वो भी फेंकने के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मन भी नहीं करता है उनको फेंकने को, तो आप इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से ना, थोड़ा टाइम लगा मुझे, ये बना के मैंने इस तरह से जोड़ लिए हैं। ये देखो आप, छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने इस तरह से
ऐड करके ना छोटे टुकड़ों को छोटे टुकड़ों से जॉइंट करके ना इसके साथ मैंने अटैच किया है। तो छोटे छोटे जब ये जैसे ये बड़ा साइज़ होता जाता है ना तो छोटे छोटे टुकड़े ऐड नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को अलग से जॉइंट करके इसमें लगा सकते हैं। तो अब ये मैं नीचे के और नीचे लगाने के लिए इसके कपड़ा लिया है, यहाँ पे लगाऊंगी इसको। तो ये भी ना 2 पीसेस हैं, तो आपके पास 1 पीस है तो आप 1 ले लीजिए, आपके जितना आपने वो वाला फैब्रिक रेडी किया है। तो ये 2 हैं 3 है या ऐसे 3 फैब्रिक लेके भी उसको जॉइंट करके आप उसके साइज़ का आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके साइज़ का मैंने ये बना लिया है यहाँ पे जॉइंट लगा के। तो बाकी इसके ऊपर इस तरह से ना ये देखो, अब इसको उल्टा करके मैं ऐसे बिछाऊंगी, इसके ऊपर इसको बिछाऊंगी, मतलब जो दोनों की सिलाइयाँ हैं ना अंदर की ओर लगा रखनी है हमको, दोनों की सीधी साइड बाहर की ओर रखनी है। ये देखो उल्टी साइड अंदर, इसकी भी उल्टी साइड अंदर। तो अब इसको इस तरह से करते हुए ना यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए तो पूरा इसको चारों ओर इसको इस तरह से दोनों कपड़ों को अटैच कर देना है, सिलाई लगा देनी है, चारों साइड में लगा देनी है इसको सिलाई इस तरह से ऐड करके। अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि सिलाई लगाने के लिए पता नहीं चल रहा है, साइज़ बड़ा छोटा है, तो आप इसको पिन भी लगा सकते हो, पिन लगा के फटाफट सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो ये मैंने एक और छोटे छोटे लंबी पट्टियाँ ली हैं, इस तरह से इसको ना सिलाई लगाने के बाद ये वाली इसको ऐसे फ़ोल्ड करूँगी इसका बॉर्डर बनाने के लिए। जैसे क्विल्टेड बेडशीट्स वगैरह, क्विल्टेड कंबल वगैरह आते हैं ना, ब्लैंकेट आते हैं, उनको इस तरह से बॉर्डर बने होते हैं, सेम ऐसे ही बनाऊँगी। तो वो भी छोटे छोटे पीसेस थे, उनको भी मैं जॉइंट करूँगी। तो सबसे पहले इसको जो ऑरेंज वाला कपड़ा है इसके नीचे का जो इसको और ऊपर वाले कपड़े को जॉइंट कर लेती हूँ, फिर वो वाली पट्टी जो है ना वो लगाने के लिए आसान रहेगी। तो सबसे पहले इसको चारों ओर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, चारों ओर से इसको अटैच कर लेना है। तो अगर छोटा भी पड़ता है कोई कपड़ा तो आप उसको काट सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला कपड़े में ऐड कपड़ा कर सकते हैं। आपके पास फैब्रिक पड़ा हो तो उसमें और ऐड कर सकते हैं, जितना भी आपको साइज़ चाहिए हो, तो उस जितना भी आप साइज़ का बना रहे हो मतलब उस हिसाब से। तो ये देखो मैंने चारों ओर इस तरह से सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है। अब ये जो पट्टियां हैं ना ये भी छोटी छोटी हैं, इनकी जो चौड़ाई है ये है 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई मैंने ली है इसकी, और ये जो लेंथ है ये लेंथ में कम है। तो मैं इस तरह की जो पट्टियां हैं सभी को इस तरह से जॉइंट मार के एक बड़ी पट्टी बना लूँगी, सभी को जॉइंट कर लूँगी। तो इसकी बड़ी पट्टी बना के तब फिर मैं इसके चारों ओर इसको अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से ये देखो इस तरह से लंबी एक पट्टी बन गई है। अब बस इसको वो वाले जो फैब्रिक है जो मैट बनाया है उसको इस तरह से रख के इसके ऊपर से सीधी साइड से ये पट्टी जो है मैंने नीचे की साइड रखी है, तो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। एक्चुअली चारों ओर सिलाई मत लगाओ, पहले एक साइड में सिलाई लगा के उसको नीचे का कपड़ा ऊपर की ओर फोल्ड कर लो, फिर दूसरी साइड लगाओ, फिर तीसरी साइड लगाओ। इस तरह से जो उसके कॉर्नर है ना वो बनाने आपको आसान हो जाएंगे। अगर आप चारों ओर इस तरह से पट्टी लगा लोगे, अगर आपको एडजस्ट होता है तो आप पट्टी को क्योंकि ऊपर की ओर रैप करना है ना, तो होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आपको आता है तो आप एक एक कॉर्नर में सिलाई लगाओ साइड में, तो उसको दूसरी साइड फोल्ड कर लो। जो जैसे ये मैं अभी सिलाई मैंने लगा ली है इस पर, अब इसको ऐसे बाहर निकालना है और इसको एक फ़ोल्ड ऐसे आधा इंच तक का अंदर डाल के इस तरह से दूसरा फ़ोल्ड इसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो पहले ये एक साइड की रेडी कर लेनी है, फिर यहाँ पे दूसरी साइड की पट्टी लगा के रेडी कर लेना है। इसी तरह आप चारों ओर पट्टियाँ लगा के इस तरह इसको रेडी कर सकते हैं। ये आइडिया जो है वो बहुत सिंपल है।
तो आप भी इस तरह से अपने कपड़े जो है उनका यूज़ करिए, और इस तरह के मैट, छोटे छोटे मैट बना सकते हो, एक बड़ा मैट भी बना सकते हो। ये मैंने मीडियम साइज़ का मैट बनाया है, या इसको आप बेडशीट के अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको इस तरह से ना, ये वाला आइडिया यूज़ कर सकते हो, एक बेडशीट भी बना सकते हो आप, सिंगल बेडशीट बना लीजिए, है ना। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये मैं आपको कॉर्नर लगा के दिखाती हूँ। तो देखो, यहाँ से इसको एक को मैंने सिलाई लगा के अंदर फोल्ड किया है, और दूसरे को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है इसके ऊपर। तो सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है पहले। अगर आप अलग अलग पट्टियाँ नहीं लगा रहे हो, आप एक ही पट्टी से एडजस्ट कर रहे हो, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से रिवर्स सिलाई लेके आके फिर वही पॉइंट पे सिलाई लेके आ जाओ, और सीधा दूसरे फैब्रिक के ऊपर, दूसरे कॉर्नर पे ऊपर आप सिलाई लगा दो। तो इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो जब आप सिलाई लगाते हो ना, सिलना शुरू करते हो, तो आपको बहुत सारे टिप्स और आइडियाज़ अपने आप आ जाते हैं। जैसा मैंने कॉर्नर का बताया है, तो आप खुद ही इस तरह से अपना आइडिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे इस तरह से बना है, ये कॉर्नर भी बहुत अच्छा बना है ये, और ये एक मैट सा बन के रेडी हो गया है नीचे बैठने के लिए, जैसे है ना, फ्लोर मैट बोल लीजिए। तो वो बना के मैंने रेडी किया है, बहुत सुंदर लग रहा है मल्टी कलर में। आजकल ये मार्केट में भी ऐसे मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आप ये घर में ही इस तरह से अलग अलग कपड़ों से, कलर से आप यूज़ करके आप बना सकते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों के मल्टी कलर का जैसे बना है, तो बहुत सुंदर बना है। थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया इसको बनाने के लिए, छोटे छोटे पीसेस को सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं, तो बहुत मेहनत लगी है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।